हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है तुम लोग का। तो आज जो है वो हम लोग अपना क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले अपना एक्सरसाइज नंबर जो कि हम लोग की 4.2 होने वाली है। किस चीज़ की होने वाली है? चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले 4.1 हम लोग ने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अगर तुम लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसकी वीडियो तुम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अच्छा, 4.2 बहुत ईजी होने वाली है। क्योंकि अगर तुम लोगों ने पॉलिनोमियल जो है वो अच्छे से पढ़ा है, पॉलिनोमियल में तुम लोगों ने अच्छे से क्या पढ़ा है कि मिड टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, कि दो टर्म लिखा है तो उसको ब्रेक कैसे करते हैं। ये चीज़ पॉलिनोमियल में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर वो चीज़ अच्छे से आती होगी ना तुम लोग को, तो 4.2 तुम लोग के लिए कोई भी हार्ड नहीं होने वाली है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज होने वाली है। क्योंकि बस बीच वाले टर्म को जो है इसमें स्प्लिट करना रहता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है, आओ सीधे एनसीईआरटी का है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो कवर किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है बुक का, वो क्या है, वो है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि क्या बताना हम लोग को, फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प लेके इस इक्वेशन को जो है उसको हम लोग को सॉल्व करना है, और हम लोग को इसमें से क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी x की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है, और ये 2 वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भी पॉलिनोमियल में तुम लोग पढ़े थे कि अगर डिग्री 2 है, जैसे यहाँ पे तुम लोग को स्क्वायर दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जब भी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो उसके रूट्स भी तुम लोग को क्या मिलेंगे, 2 रूट्स जो है वो मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो है 2 रूट्स मिलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा 3 रूट मिलते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताना है, रूट निकालना है। अच्छा, रूट को अब निकालते कैसे, तो आज और सीधा हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखा हुआ है, यही चीज़ हम लोग दोबारा जो अपना वापस से लिख लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, चल नहीं रहा है क्या, यहाँ लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें जो है हम लोग को क्या करना है, इसमें बीच का जो 3 है, ऐसे हम लोग को 2 नंबर लेने हैं। सबसे पहले तो लास्ट वाला जो 10 है उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म से। अब यहाँ पे x से पहले कुछ नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 1 है, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 1 होता है। तो 10 को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या नंबर है, 10। अब 10 को ऐसे 2 टाइम में डिवाइड करना है, 2 नंबर में डिवाइड करना है, जिसको प्लस या माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का 10 आना चाहिए। तो अगर मैं 5 और 2 को ले लूँ, अगर मैंने 5 और 2 को ले लिया, तो अब बताओ अगर 5 और 2 के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए 10, ठीक है। और अगर 5 में से 2 गया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को 3 मिल जाएगा, और यही 3 जो है वो हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 5 और 2 को जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, लिखेंगे हम लोग कैसे, सबसे पहले तो हम ऐसा ही एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या है कि ऐसा ही सिंपली एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस का साइन 3 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद वाला x ऐसे ही लिख देना, माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रेक किए हो 3 को ब्रेक किए हम लोग किसमें, 5 और 2 में, किसमें ब्रेक किए हैं, 5 और 2 में। तो हमेशा बड़ी वैल्यू जो होती है वो पहले लिखते हैं, तो 5 को हम लोग पहले लिखेंगे और 5 माइनस 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा और 5 टू द 10 हम लोग को मिल गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट का यूज़ क्या होता है ये बता देता हूँ। अब एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा ये वाला माइनस इस माइनस के साथ आ जाएगा, ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होता है, x जो मल्टीप्लाई में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x का जो है कॉमन ले सकते हैं। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे x माइनस का 5 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर भी x माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब जो ये दो x माइनस 5 ये 2 बार ऊपर लिखा है तो इसको कॉमन लेके नीचे एक बार लिख लेते हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा। और जो बच गया मेरा ये वाला x और ये प्लस 2, ये एक बार लिख देंगे, x प्लस 2 और इक्वल टू ये 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग करेंगे कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब x माइनस 5 इधर है, इक्वल को उधर जाके प्लस में 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हम लोग का 5 हो जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से हम लोग को इसकी वैल्यू जो है वो निकल करके आ गई कि एक x की वैल्यू जो है 5 आ रही है और एक x की वैल्यू जो है माइनस 2 आ रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग का रूट पूछा था यही हम लोग का रूट है दोनों, ठीक है। तो आई होप कि पहले वाला क्वेश्चन तुम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं अपना, कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस का
x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो लास्ट वाला टर्म को हम लोग फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 6 टू ज़ा 12 हो जाएगा। अब देखो अब 12 को जो है हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है दो टर्म में कि प्लस या माइनस करने पे हम लोग का 1 बचना चाहिए, क्योंकि x से पहले कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का 6 टू ज़ा 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर हम ले लें 6, अगर 4 3 ज़ा क्या होता है, 4 3 ज़ा 12 हो जाता है, और 4 3, तो देखो 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए 6 टू ज़ा 12 होता है, यही हम लोग को चाहिए। और 4 में से 3 जाएगा, जब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यही 1 हम लोग को यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2x² प्लस ये x इधर ही लिख देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना रहता है, जो हम लोग को चाहिए होता है। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि 4 माइनस 3, 4 बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, तो 4 माइनस 3। अब देखो यही चीज़ हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और 4 3 ज़ा 12 यानी 6 टू ज़ा 12 हो जाता है। तब इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि 2x² हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आ जाती बारी कॉमन लेने की। कॉमन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x दोनों कॉमन लिख सकते हैं, अंदर एक x बच जाएगा, और प्लस इसमें से 2x जैसे ही निकलेगा इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 हम लोग जैसे ही साइन कॉमन लेंगे, तो ये देखो यहाँ पे माइनस की साइन हम लोगों ने कॉमन ले ली, तो अंदर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर जो x प्लस 2 दो बार लिखा है ऊपर, हम लोग एक बार लिख लेंगे x प्लस 2, और उसके बाद जो हम लोग का लिखा है 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 जो है वो हम लोग लिख देंगे। अब दोनों के उधर इक्वल भेज देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का, और फिर हम लोग का जो है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जो है हम लोग की माइनस की 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी, और एक बार 3 उधर भेजेंगे और 2 को हम लोग डिवाइड में भेज देंगे। तो ऐसे करके जो है हम लोग की ये वाली क्वेश्चन जो है इसका भी रूट जो है वो हम लोग का निकल के आ जाता है। रूट हम लोग का क्या निकल के आया, एक रूट हम लोग का निकल के आया x इज इक्वल टू 2, और दूसरा रूट हम लोग का निकल के आया x इज इक्वल टू 3/2। इसको तुम लोग सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू माइनस का 2 और अपॉन में 3/2, यानी कि दूसरी वैल्यू जो है वो हम लोग की ये वाली जो है वो निकल कर आ गई है। तो लिखने का कोई भी मैथड हो सकता है, तुम लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस बात ये है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में जाते हैं। पहले वाले का ही 3 पार्ट है। 3 पार्ट क्या कह रहा है, देखो √2x² है, फिर प्लस का 7x है, फिर प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसमें अगर यही चीज़ मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ क्या है, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या करना है कि जब भी √2 तुम लोग का मल्टीप्लाई होता है तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि आंसर क्या होता है। आंसर तुम लोग का 2 आ जाता है, √2 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है, तो आंसर तुम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर तुम लोग का हमेशा जो है 2 हो जाएगा। तो यहीं पे क्या होगा कि 5 और 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 2 मिलकर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 5 है तो 5 2 का क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो हम लोग का बेसिकली नंबर क्या आया, 10 आया, और 10 को जो है ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ये हम लोग को मतलब क्या कहते हैं, 10 आ गए हम लोग को। अब बीच में क्या नंबर है, अब 10 ऐसा नंबर हम लोग को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, अगर हम लोग जो है 5 + 2 ले लें, ठीक है, समझना, अगर मैं 5 + 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 5 2 हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, और 5 में से जैसे ही 2 जाएगा हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्लस कर देंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 ही हम लोग को चाहिए। तो आज हम लोग को नंबर भी मिल गया, हम लोग लिख लेते हैं √2x² प्लस का 7 को ब्रेक किया, x कर दिया, फिर प्लस का 5 हो गया, √2 हो गया इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने 7 को ब्रेक किया था 5 + 2 में, तो 5 प्लस का 2 हो गया। अब देखो √2 हो गया, x² हो गया, फिर प्लस का हम लोगों ने 5x ले लिया, फिर प्लस का हम लोगों ने 2x ले लिया, फिर प्लस का 5 √2, इसमें सब प्लस है तो इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि कहीं पर भी माइनस साइन से कन्फ्यूज़ होने की, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट वाले में जो है कॉमन ले लेंगे x को जैसे ही हम लोगों ने कॉमन ले लिया क्या बच गया, √2x² है तो एक x बच जाएगा, फिर प्लस का 5 बच जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में हम लोग को कॉमन क्या लेना है, और कॉमन ऐसे लेना है कि ये वैल्यू ही यहाँ पे आनी चाहिए कॉमन लेने के बाद। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 2x प्लस का 5 √2, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस का 5 √2। अच्छा, इस वाले 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाले 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्या होता है, √2 ये जो है यही है ना, √2 तो अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 2 आ जाएगा। तो इस 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और फिर x प्लस का 5 √2। अब इसमें देखो 5 √2, ठीक है, 5 √2।
अब यहाँ पे जो है हम लोग अगर अंडर रूट 2 को जो है कॉमन ले लेंगे तो एक अंडर रूट 2 बच जाएगा ना, ये वाला अंडर रूट 2 आ गया कॉमन, ये वाला अंडर रूट 2x बच जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस का यह वाला अंडर रूट 2 चला गया, सिर्फ 5 बच गया, तो अंडर रूट 5 यही चीज़ सेम आ गई जो हम लोग को चाहिए, अंडर रूट 2x प्लस का 5, अंडर रूट 2x प्लस का 5। तो ये चीज़ तुम लोग को अलग से सॉल्व इसलिए कराया कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने अंडर रूट 2 को जैसे ही कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मिला अंडर रूट 2x प्लस का 5 बच जाएगा। प्लस का 5 क्यों बचेगा, क्योंकि भाई ये वाला अंडर रूट 2 कॉमन आ गया मेरा, और इस 2 को हमने 2 बार लिख लिया, अंडर रूट 2 8 अंडर रूट 2 बाहर, एक अंडर रूट 2 अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 2x प्लस 5 जो है इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, और उसके बाद जो है x प्लस का अंडर रूट 2 जो है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर x प्लस का अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यही जो है हम लोग का इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी तुम लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, बस हल्का सा मेथड का जो है वो यूज़ कर लेना है, जिससे तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में जो है क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा तुम लोग को। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि इसमें जो है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन में तुम लोग को पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में अगर लिखा है नंबर तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग ये करेंगे कि 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस का x फिर प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और 2x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ये तो तुम लोग को समझ में आता है। अब इसके बाद हम लोग इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 8 2 का क्या होता है 16 होता है, 16x स्क्वायर, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 8 चला जाएगा, यानी कि माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस का 1 ही रहेगा, नीचे 8 रहेगा। तुम लोग समझ रहे हो ना कि नीचे क्या रहेगा, 8 रहेगा, लेकिन नीचे वाले 8 को मैं जो हूँ वो इरेज कर देता हूँ। नीचे वाले 8 को जैसे ही इरेज किया तो 0 इंटू 8, क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे 8 आ रहा था, इस 8 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया, और 0 इंटू 8 कुछ भी होता है वो 0 ही बच जाता है। ये चीज़ तुम लोग आराम से जो है वो समझ गए होगे अब तक के, तो मैं इसको इरेज करके 0 ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या करना है हम लोग को, कि हम लोग के पास कौन सा नंबर, हम लोग के पास नंबर है 16। अब 16 को हम लोग को ऐसे जो है 2 नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पे तो हम लोग का जो है 8 आना चाहिए, या माइनस करने पे 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 16 क्या 16 होता है, तो 4 इंटू 4 हम लोग का हो सकता है ना, 4 इंटू 4, तो हम लोग ले लेते हैं कि 16x स्क्वायर माइनस का 8 को हम लोग को ब्रेक करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किससे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, 4 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस का हम लोग का 4x हो गया, फिर प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस 4x ये हो गया, अब ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से मेरा माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही छोटी छोटी चीज़ है जो तुम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी, यहीं पे जो है गलती हो जाती, आता तुम आएगा तो तुम्हें सब एग्जाम में, लेकिन हल्की हल्की मिस्टेक जो है वो जल्दबाजी में तुम लोग कर दोगे माइनस प्लस की, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे सही होगी, ये चीज़ प्रैक्टिस से सही होगी। अब यहाँ पे हम लोग 4x को ले लेते हैं कॉमन, तो 4 4 का क्या हो जाता है, 4 4 16, 4x माइनस का 1 आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के साइन ले लेंगे और 1 ले लेंगे, तो 4x, और यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है तो माइनस के साइन लिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 4x मेरा 2 बार लिखा है, 4x माइनस का 1 2 बार लिखा है, ठीक है, और दोबारा भी 4x माइनस 1 ही हम लोग का आ गया। कैसे आया, ये देखो, ये 4x कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, फिर बाद वाले लिखा 4x और -1 ये यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई हम लोग की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हम लोग की वैल्यू जो निकल के आएगी 1 उधर जाके पॉजिटिव, 4 जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि दोनों रूट की वैल्यू जो निकल के आएगी हम लोग की वो दोनों की दोनों सेम आएगी, और सेम क्या हो जाएगी 1/4 जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो ऐसे जो है पहला वाला क्वेश्चन का पार्ट अच्छा, एक पार्ट और बचा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम लोग का 100x है, 100x नहीं होना चाहिए, 100x स्क्वायर होना चाहिए, कुछ लग रहा है गलती हो गई है इसमें, 100x स्क्वायर होना चाहिए, 100x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 100x स्क्वायर है, माइनस का 20x है, प्लस 1, तो क्वेश्चन सिंपली यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है हम लोग को
लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 को हम लोग को जो है ऐसे में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 100 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 20 आना चाहिए। तो अच्छा 10 और 10 क्या होगा, 10 और 10 को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और वही 20 हम लोग को चाहिए और 10 और 10 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा और वही 100 जो है वो हम लोग को चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है हम लोग का 100 है। ठीक है, 100 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 20 को ब्रेक किए, x हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 20 को किससे ब्रेक किए, 100 से, यानी 10 और प्लस 10 से। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस का 10। अब क्या हो जाएगा कि 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, अंदर मल्टीप्लाई होगा ये वाला x इसके साथ, ये वाला x इसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये साइन खुलिए तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो फिर से 10x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 भी कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, तो 10x दोनों कॉमन ले लेते हैं। 10x जैसे ही कॉमन ले लिया हमने तो अंदर क्या बचा हम लोग का, अंदर बच जाएगा एक 10x और माइनस 10x में से 10x जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर माइनस के साइन से हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 10x बच जाएगा, लेकिन साइन माइनस की आ जाएगी क्योंकि माइनस की साइन हम लोगों ने कॉमन लिया। ये चीज़ तुम लोग को अभी तक समझ में आ गई होगी। अब जो है ऊपर जो 10x ब्रैकेट में 2 बार लिखा है उसको नीचे 1 बार लिख देंगे और बाद वाला ये 10x जो है वो अलग लिख देंगे, वो भी आ जाएगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का क्या है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया और उसके बाद क्या है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 10 हो जाएगी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 अपॉन में 10। तो x की वैल्यू इस बार भी सेम हम लोग की निकल के आ गई और सेम निकल के आने की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 10 है। तो यानी कि जो रूट है हम लोग का वो क्या निकल के आ रहा है, 1 अपॉन 10 का रूट जो है वो निकल के आ रहा है। अब इसी के साथ साथ हम लोग का 1 वाला क्वेश्चन आई थिंक ख़त्म हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग का ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो तुम लोग क्या कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है वो है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, कि सॉल्व करना है प्रॉब्लम को जो दिया है और इस एग्जाम्पल को लेके। अच्छा, हर जगह एक्स स्क्वायर छूटा हुआ क्यों है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है हमें, सिंपली कि 3 to 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है तो सिंपली इसमें जो है 3 to 4 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिख देते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 3 to 4। अब देखो 3 to 4 तो तुम लोग कहोगे भाई ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ऐसे तो हम लोग करते रह जाएंगे और कभी ज़िंदगी में हमें नहीं समझ में आएगा कि कौन से 2 नंबर में ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने में 3 to 4 आए और प्लस या माइनस करने में 45 आए। तो जब भी ऐसा आए तो या तो तुम लोग को टेबल याद होनी चाहिए, मान लो 11 से लेकर 20 तक के, तो तुम लोग ईजिली कर लोगे, या प्रैक्टिस से भी आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर कुछ नहीं आता है तो एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालो इसका, सबसे पहले स्मॉल नंबर सबसे पहले लेते हैं तो 2 से हम लोग लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 आ जाओ, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 27, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब देखो ये करो मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 एक सेकेंड, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, क्या हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 होता है, 12 3 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9। अब 36 और 9 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को यही मिल जाएगा, 3 2 4 मिल जाएगा। और जब 36 और प्लस कर दोगे 9 को तो तुम लोग को 45 मिल जाएगा, यही तुम लोग को चाहिए, ठीक है। तो आज इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर है माइनस का 45 को हमने ब्रेक किया किसमें, पहली बड़ी वैल्यू लिखेंगे 36 और फिर प्लस का हम लोग का क्या है 9 है, फिर x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर प्लस का 3 2 4 हो गया इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x हो जाएगा, फिर प्लस का हमारा 9x हो जाएगा, फिर प्लस का 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और इज इक्वल टू हम लोग का 0 आ गया। इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेते ही x माइनस का जो है वो 36 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में हम लोग 9 को कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेते ही x प्लस 3 2 4 कितने बार में आता है, 36 बार में जो है वो आता है, कितने बार में 36 बार में जो है वो आ जाता है इज इक्वल टू 0। एक गलती हम लोग की हो गई है, कहाँ पे हुई है, ये देखो गलती हम तुम लोग को दिखा रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, यही चीज़ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग ने 36 प्लस 9 लिया वो 45 होता है, लेकिन ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस यहाँ पे जो है वो माइनस आ जाएगा,
समय आज यही गलती जो है वो तुम लोग को गौर करनी है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और जब माइनस को हम लोग नीचे जो है वो कॉमन लेंगे, जब माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप तुम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 36 दो बार है तो एक बार लिख लेंगे x माइनस 36, और x माइनस 9 जो है वो एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो गया, और फिर x माइनस 9 जो है वो इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद क्या करना है, x इज इक्वल टू 36 लिख लेना है, और उसके बाद x इज इक्वल टू जो है वो 9 लिख लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ख़त्म कर ले रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, अपने आप भी तुम लोग जो हो वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत तुम लोग को नहीं होने वाली है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसका भी एक्स स्क्वायर जो है वो हटा हुआ है। इसमें भी सबसे पहले तो हम लोग एक्स स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750। देखो अगर यहाँ पे मान लो 2x होता तो 750 को 2 से मल्टीप्लाई करते, उसको ब्रेक करते, लेकिन 1 है तो 750 को 1 से ब्रेक करेंगे तो 750 ही होगा। तो 750 को सबसे पहले तुम ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे 2 से, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 हो गया। फिर हम लोग 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा क्या आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25। अब देखो 25 को जब लोग तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग को यही मिलेगा 750, ठीक है। और अगर इसको तुम लोग प्लस कर दोगे तो तुम लोग को जो है 55 ही मिलेगा जो तुम लोग को चाहिए। तो 2 नंबर तुम लोग ब्रेक कर लिए, इजीली तुम लोग को नंबर भी मिल गया। अब आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर 55 को ब्रेक किए तो ऐसे ब्रैकेट बना देना, उसके बाद वाला x यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर प्लस का हम लोग 750 जो है वो लिख देते हैं। किससे ब्रेक किए हैं 55 को, 30 और 25 से, तो बड़ी वैल्यू हमेशा पहले 30 फिर प्लस का 25। अब इसके बाद जो है ब्रैकेट खुल जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है 25x, और उसके बाद का 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 30 हो गया, माइनस की साइन कॉमन लेके 25 कॉमन ले लिया, माइनस की साइन कॉमन लेके क्या कॉमन ले लिया 25 को जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर x माइनस जो है 30 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 750 जो है 25 के टेबल में 30 बार में आता है, इज इक्वल टू हम लोग का 0 हो गया। अब इसके बाद x माइनस 30 ऊपर 2 बार लिखा है तो उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं x माइनस 30, और x माइनस 25 को हम लोग एक बार लिख लेते हैं x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से दोनों के इक्वल में जो है वो 0 भेज देंगे, दोनों के इक्वल में 0 भेज देंगे, फिर x माइनस 25 के इक्वल में 0 भेज देंगे। इससे x की वैल्यू निकल के हम लोग की आ जाएगी 30, और एक x की वैल्यू हम लोग की निकल के आ जाएगी क्या 25, और यही जो है वो हम लोग का फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा। फाइनल आंसर जो है वो हम लोग का हो गया। एक x की वैल्यू 30 निकली, यानी कि इसी को तुम लोग रूट भी कह सकते हो, क्वेश्चन में रूट ही बोलता है, या तुम लोग जो है वो कुछ और भी कह सकते हो। ये तुम लोग का ये इतना पार्ट जो है वो अलग हो गया। अब आ जाओ, अब क्या है, अच्छा ख़त्म हो गए, इतने ही 2 ही पार्ट थे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। आ जाओ कि फाइंड 2 नंबर्स वूज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो यहाँ पे वही तुम लोग का फेवरेट आ गया, क्या कि तुम लोग अब लेट करके करो कि 2 नंबर हैं और उन 2 नंबरों को जब सम करोगे तो 27 के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर अपने आप में कोई सा नंबर सोच लो, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर ना, लेट द फर्स्ट नंबर क्या लेट किया, x को लेट कर लिया। अब फर्स्ट नंबर को x लेट किया तो सेकंड नंबर क्या लेट करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखो कि बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक तुम्हारा है फर्स्ट नंबर और एक तुम्हारा है क्या सेकंड नंबर, ठीक है। और दोनों नंबर किसके इक्वल हो रहा है, 77 के इक्वल हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब हमें सेकंड नंबर जो है वो निकालना है। तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे कि सेकंड नंबर तो यही रहेगा, और 27 क्या करेंगे
27x को जैसे ही हम लोग उधर भेज देंगे, इस x को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से जो है वो हम लोग का जो है वो सेकंड नंबर जो है वो निकल कर अपने आप ही जो है वो आ जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इसको तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास है 10 रुपये, मेरे पास है 3 रुपये, हम 2 लोग हैं, एक लोग और निकालना है हमें, तो कैसे करोगे 10 माइनस 3 कर दोगे, तो 10 माइनस 3 करोगे तो साथ जो है वो अपने आप थर्ड वाली पार्टी जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो यही चीज़ इसमें करना है, पहला नंबर एक्स को लेट किया, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स कर देंगे, तो 27 में एक्स माइनस करोगे जितना भी बच गया वो तुम्हारा जो है सेकेंड नंबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, द सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। अब देखो क्या बोला है कि प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इस x का और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट जो है 182 के इक्वल है। तो इसको इक्वल कर दो कि भाई दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि एक x का प्रोडक्ट और फिर 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। समझ में आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा भाई 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब देखो ये वाला x जो है माइनस में, तो हमेशा जो है सबसे बड़ी वैल्यू जो डिग्री होती है वो सबसे पहले आती है, फिर x वाली बाद में आती है, फिर कांस्टेंट जो है वो बाद में आती है, ठीक ना। जनरल फार्मूला क्या था, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c था ना, तो ax स्क्वायर तो तुम्हारा ये है, ठीक है, bx ये है और c है, तो इस फॉर्म में जो है वो लिखना है तुम लोग को। तब देखो यहाँ पे माइनस है, तो या तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो 182 को इधर लेके और फिर माइनस साइन तुम्हें कॉमन लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा तुम लोग क्या करो, इस x को इधर भेज दो, 27 को इधर भेज दो, 182 यहाँ पहले से और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हम सारी वैल्यू को जो है उधर भेज देते हैं इक्वल के साइन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था उधर जाकर प्लस हो गया, 27 इक्वल के इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 27x हो गया। 182 पहले से ही प्लस में है, तो पहले से ही प्लस में लिख दो 182 इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसकी जगह पूरा का पूरा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारी वैल्यू क्या बोली, 182 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 लिखा 182, अब प्लस अब ब्रेक करने में 27 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो 182 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 180 किसको हमें ब्रेक करना है, 182 को, 182 को ब्रेक करो, एलसीएम ले लो भाई, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 3 से नहीं होगा 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 13 1 ज़ा 13, तो 2 7 ज़ा क्या होता है, 2 7 ज़ा भाई 14, और ये क्या है 13। अब देखो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है, और जैसे ही 14 और 13 को प्लस कर दोगे तो तुम्हारा 27 आ जाएगा। और यही चीज़ जो है वो हम लोग को चाहिए, लिख लेते हैं क्या चाहिए था हम लोग को, लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस साइन, 27 को ब्रेक किया हमने, ये मल्टीप्लाई का एक्स लगा दिया, यहाँ पे 182, ऐसे किया करो, गलत होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। 14 और 13 को लिख दो, पहले बड़ी वैल्यू 14 प्लस 13, 14 13 जैसे ही प्लस होगा ये 27 आ जाएगा। कई लोग जो है ये वाली ब्रैकेट लगा के नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन वैसे तुम लोग को जो है अगर नहीं आता है, उत्तर तुम लोग परफेक्ट नहीं हो तो गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो ये ब्रैकेट लगा के करोगे तो कभी भी तुम लोग का गलत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर आ जाओ माइनस का 14x ब्रैकेट खुलेगा तो फिर माइनस का 13x हो जाएगा, फिर प्लस का 182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, x को जैसे ही कॉमन ले लिया हमने, क्या हो गया x माइनस का 14, यहाँ पे माइनस का 13 हमने कॉमन लिया, अंदर x है, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस की 13 हमने कॉमन लिया था, और 182 हम लोग का जो है 14 बार में आएगा, 13 के टेबल में 182 जो है वो 14 बार में आता है। अब x माइनस 14 दो बार है तो एक बार लिख लेते हैं x माइनस का 14, और एक बार आ गया x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू एक बार 14 आ जाएगी, और एक बार जो x की वैल्यू जो है वो प्लस का पॉजिटिव में 13 आ जाएगी। तो इस हिसाब से ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ख़त्म हो गया, और तुम लोग को जो है वो बहुत अच्छे से ये वाला समझ में भी आ गया होगा। यहाँ ब्रैकेट कर देता हूँ कि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट लगाने की सुविधा है, तुम्हारे पास नहीं होगा तुम लोग पेन से लगा लेना, ठीक है, ये देखने में अच्छा लगता है ना। x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 14, ये वाला भी तुम लोग का क्वेश्चन जो है फिर ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365, यानी कि तुम्हें दो नंबर लेना है कॉन्जिक्यूटिव का जो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होना चाहिए, और उसका जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 365। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव तुम लोग को पता है ना, जैसे कि अगर हमने 6 ले लिया तो कॉन्जिक्यूटिव अगर 6 का निकालेंगे तो 6 + 1 यही कॉन्जिक्यूटिव होता है। अगर हमने एक नंबर ले लिया x और इसका कॉन्जिक्यूटिव निकालेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसमें +1 ऐड कर दो, तो x + 1 जो होता है वो उसका कॉन्जिक्यूटिव कहलाता है। तो यही चीज़ जो है बस तुम लोग को समझने की ज़रूरत है, लिखे रहने दो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x। यहाँ पे अच्छा ऊपर तुम लोग बता भी देना, भूलना नहीं, यहाँ पे जो x को लेट किए हो, देखो यहाँ पे x को लेट किया था, फर्स्ट नंबर क्या था x था, तो पहला नंबर हम लोग का क्या है 14, और जब पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर जो हम लोग का है वो क्या आएगा, तो 27 में जब 14 को माइनस कर दोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला नंबर हमने क्या ले लिया 14, x = 14 फर्स्ट नंबर क्या निकल के आ गया, फर्स्ट नंबर क्या निकल के आ गया 14, सेकेंड नंबर क्या है तुम्हारा 27 माइनस x का, तो 27 माइनस x कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, ये निकल के आ जाएगा सेकेंड नंबर 13, सेकेंड नंबर क्या निकल के आ जाएगा 13, तो ये तुम्हारा जो है नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर तुम लोग यही करोगे, अगर फर्स्ट वाले नंबर को तुम लोग जैसे कि तुम लोगों ने ले लिया फर्स्ट वाले नंबर को 13, तो ये वाला तुम्हारा 14 निकल के आ जाएगा, अल्टरनेट नंबर तुम्हारा यही निकल के आएगा। ये चीज़ भूल गए तो ये चीज़ ध्यान दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे भी x सेलेक्ट किए तो बाद में जो भी वैल्यू निकलेगी यहाँ x में दे देंगे, तो फर्स्ट नंबर x सेलेक्ट कर लिया, और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हम लोग का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर b क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। एक अगर x है दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव है तो x + 1 हो गया, और उसी में जब उन दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में सम कर देंगे, सम ऑफ वूज स्क्वायर इज़ 365, यानी इन दोनों का क्या करो सम कर दो, यानी कि x का सम हुआ, यानी कि प्लस की साइन लगी +1 की, तो ये दोनों किसके इक्वल हो गया 365 के। लेकिन 365 के सिर्फ सम करने पे ही इक्वल नहीं होगा, स्क्वायर करने पे भी इक्वल होगा, तो क्या करना इसका स्क्वायर कर देना, x का स्क्वायर और फिर x + 1 का स्क्वायर कर दो। अब जो है हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सबसे पहले जो है सॉल्व करो, क्या हो जाएगा x² फिर प्लस का x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें आता है a² + b² + 2ab, तो वही लगा देंगे x² प्लस का 1² प्लस का 2ab, यानी कि 2x लिख लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो बात जो है वो एक ही होती है। उसके बाद जो है क्या है हमारा 365 है इक्वल के उधर। अब क्या करना है x² क्या हो जाता है 2x², तो लिख लो 2x², इस 2x को पहले लिखो तो प्लस का 2x। अब देखो 365 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 जो है ये पहले से है, तो 365 में 1 माइनस कर दो 364, लेकिन माइनस का आ जाएगा, माइनस का 364 = 0। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और 364 लास्ट में 4, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 को कॉमन ले लो ताकि तुम्हारी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर 364 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उसको मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, 2 को जैसे ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया x², यहाँ पर क्या हो जाएगा x², फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पे माइनस में 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 और इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 2 हम लोगों ने कॉमन लिया था 2 को, इस 2 को हम इधर भेज देते हैं तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 0/2 जो भी होता है आंसर जो है 0 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 182 हम लोग पहले ले चुके हैं, 182 को जब मिट करेंगे तो क्या आ जाता है 14 और 13। 182 को जैसे ही हम लोग स्प्लिट करेंगे तो एक होगा 14, एक हो जाएगा 13, 14 में से 13 जैसे ही जाएगा 1 बच जाएगा, और बीच में यही हम लोग को 1 जो है वो लाना है, तो हम लोग का वही हो जाएगा x² प्लस का 14 माइनस का 13, x मल्टीप्लाई में है, माइनस का 182 = 0 हो गया। अब यहाँ पे x² है प्लस का 14x हो जाएगा, माइनस का 13x हो गया, माइनस का 182 = क्या है 0 है। यहाँ पे हम लोगों ने x को ले लिया कॉमन, तो x प्लस का हम लोग का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर माइनस में हम लोगों ने ले लिया 13 कॉमन, तो यहाँ पे भी x माइनस का 14 हो जाएगा। अच्छा माइनस साइन यहाँ पे कॉमन लिया है
तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, ये हम लोग का इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ लिख लो, x प्लस का 14 हो जाएगा हम लोग का, और एक क्या हो जाएगा, x माइनस का 13 हो जाएगा। दोनों को जब इक्वल को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एक x की वैल्यू माइनस की 14 निकल कर आ जाएगी हम लोग की, और एक x की वैल्यू जो है पॉजिटिव 30 निकल गई, क्योंकि ये माइनस इक्वल को उधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इक्वल को उधर जाके माइनस में आ जाएगी। तो ऐसे जो है वो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो निकल के आ गया। ब्रैकेट में हम लोग इसको बंद कर देते हैं अच्छे से, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। यहाँ पे बता देना कि आंसर क्या था भाई। देखो फर्स्ट टर्म को हमने x लेट किया था, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम लेट कर लेते हैं 13, पहले वाले टर्म को अगर हम 13 लेट कर लेते हैं, इसको रेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग का जो फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने x लेट किया था और पहला टर्म हम लोग का क्या आ रहा है, माइनस का 14, तो यहाँ पे पहले वाले टर्म को हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो है हम लोग का माइनस का 14। अब सेकंड टर्म जो हम लोग का निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस 1, x क्या है माइनस का 14 प्लस का 1, यानी कि सेकंड जो हम लोग का निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 13। तो एक माइनस का 14, एक माइनस का 13, वैल्यू जो है वो आ रही, दोनों माइनस में आ रही है। अब इसी के बाद ये तो हम लोग की हो गई इतनी। अब अगर हम लोग पहले वाले टर्म को 13 लेट कर ले, फर्स्ट वाले को क्या लेट कर ले, 13, तो फर्स्ट वाले को हम क्या लेट करेंगे, 13, तो सेकंड वाला जो है x प्लस 1 है, तो सेकंड वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1, यानी कि सेकंड वाले की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, 13 प्लस 1 14। ये हो गई हम लोग की दोनों की वैल्यू। तो अगर हम लोग दोनों लिखे रहे तो आंसर जो हम लोग का 13 और 14 ही आएगा, बस ये कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आएगा, लेकिन 13 और 14 ही आंसर आने वाला है। तो इस हिसाब से ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो तुम लोग का जो है बहुत ज़्यादा ईजी वे में ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग जाते हैं, जो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का। ये क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। एक बेस है, बेस से उसका जो तुम्हारा एल्टीट्यूड है वो जो है 7 सेंटीमीटर लेस है, और इफ़ द हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये इसका होता है एल्टीट्यूड, ये तुम्हारा होता है हाइपोटेनस, और ये तुम्हारा होता है बेस। इसी को बेसिकली तुम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हो, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर की जगह एल्टीट्यूड वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो एल्टीट्यूड ले लो। परपेंडिकुलर भी हाइट होती है, एल्टीट्यूड भी तुम्हारी हाइट ही होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस तो है, ठीक है, बेस से हमें नहीं मतलब, लेकिन इसका जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस के। अगर हम लोग मान लो बेस को हम लोगों ने लेट कर लिया, बेस को x, तो अगर बेस x है तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से, यानी x माइनस का 7 हो जाएगा। और हाइपोटेनस इसमें गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी क्या लेट किया हमने, x लेट कर लिया है, ठीक है। देन इट्स एल्टीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा। ये हम लोग की बन गई। अब हाइपोटेनस का तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा ना, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की जगह इसमें क्या यूज़ हो रहा है, एल्टीट्यूड यूज़ हो रहा है, तो यही चीज़ हो जाएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस का एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो आ जाए इसको सॉल्व कर लो। हाइपोटेनस कितना गिवन है भाई तुम्हारा, हाइपोटेनस गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बेस है उसके एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7, तो यहाँ पे ले लो x माइनस 7 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बेस है, बेस हमने क्या लेट किया, x को लेट कर लिया, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सबको खोल देते हैं, 13 का स्क्वायर खुलेगा 169 हो जाता है, x माइनस 7 का खोल लोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो सबसे पहले x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा है क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 49, और फिर माइनस में हो जाएगा 2 7 14, x प्लस का हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x
स्क्वायर। अब सब चीज़ देखो, ये 169 को इधर भेज दो, यहाँ पे 0 ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ये 14x को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस का 14x। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये 169 इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, ये रहेगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो माइनस की साइन रहेगी, क्योंकि ये इधर आएगा तो बड़ा नेगेटिव ही रहेगा। 9 में से 9 गया तो हमारा 0 ही बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 ही बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और ये 1 का 1 ऐसा ही रहेगा, और इक्वल के साइन की जगह इधर 0 लग जाएगा। अब इसको जो है वो डिवाइड करो, तो 120, अच्छा 120 को तुम 2 से, इन सब में 2 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एक लाइन और कम हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, माइनस का क्या हो जाएगा 7x, और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2 6 12 0। अब इसको देखो, इसको डिवाइड करो 60 को ऐसे मिड टर्म स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे जो है वो 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसे तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग के लिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 3 6 0, फिर 2 1 2 15, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5, क्या आ जा रहा है देखो, 2 2 4, 4 3 12, ओके 12 हो गया, और ये है 5। अब देखो 12 इंटू 5 तुम्हारा जो होता है 60 देगा, और 12 में से माइनस कर दो 5 को तो तुम्हारा 7 दे देगा। तो यही लिख देते हैं, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 को हमने ब्रेक किया, बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे 12 को, 12 माइनस का 5, क्योंकि 12 में से 5 गए तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हमारा क्या है 12x है, फिर माइनस का है 5x है, माइनस का 60 है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेते ही x माइनस के अंदर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 5 जैसे ही कॉमन ले लेंगे हम, क्या लिया माइनस का 5 कॉमन लिया, तो x प्लस, फिर कुछ ना कुछ गलती हो गई, देखो माइनस की साइन की, देखो हम बता रहे हैं, ये माइनस जैसे ही अंदर गया तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, तो 5x जो है वो प्लस का हो जाएगा, ये 5x है, ये 5x है। अब प्लस है तो अंदर जो है माइनस ही रह जाएगा, माइनस का यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो देखो भाई माइनस की साइन ही जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो 2 है वो एक साथ लिख दो, x माइनस 12 जो है वो एक साथ हो जाएगा, और फिर x प्लस का 5 जो है वो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 जो उधर जाएगा तो वो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो जो उधर जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। अब इसको जो है ब्रैकेट में तुम लोग सिंपली बंद कर सकते हो, यही तुम लोग का जो है इसका आंसर हो गया। x एक तुम्हारा 12 निकल के आ गया, एक x जो है तुम्हारा माइनस का 5 निकल के आ गया। हमने यहाँ पे लेट किया था, हम लोग इसको वापस दे देंगे, 12 वाले को वापस के दो, कोशिश करो हमेशा पॉजिटिव वाला ही जो है वो दो, नेगेटिव वालों को नेगलेक्ट कर दिया करो। तो यहाँ पे जो x है, अगर इसको मैं इरेज कर दूँ सबको, क्योंकि इसका काम तो अब है नहीं, समझाना था, समझ गए तुम लोग। तो ये जो x हम लोग लेट किए थे, x क्या दिए थे हम लोग, x हमने ले लिया 12 हो गया, और x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5। तो एक आंसर हम लोग को 12 मिलेगा और एक आंसर हम लोग को 5 मिलेगा। यही चीज़ जो है घूम फिर के वापस आ जाती है, बस साइन चेंज होती है। तो माइनस साइन से इतनी दिक्कत नहीं लेना है, ये ना समझना कि क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि 12 में से जब भी 7 जाएगा पॉजिटिव का 5 ही आएगा। अब अगर तुम लोग -5 को यहाँ पे ले लो तो यहाँ पे तुम लोग का जो है वो 12 आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो यही चीज़ बार बार चेंज होती रहती है, इससे तुम लोग को कोई भी इतनी दिक्कत नहीं लेनी है। अब जो हम लोग का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री होगी स्मॉल टाइप की, तो उसमें क्या कह रहा है, वो जो है आर्टिकल को जो है, सर्टेन नंबर के आर्टिकल को जो है एक दिन के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि जो उसकी दूसरी जो तुम लोग कह सकते हो कि जो कॉस्ट है वो दुगनी है, और दुगनी क्यों है, जब वो एक ज़्यादा हो जा रही है। इसको अगर तुम लोग और अच्छे से समझो, कि छोड़ दो इतना सब समझने के लिए, सबसे इजी वे में तुम लोग ये समझो कि हम लोग एक लेट कर लेते हैं, कि लेट किया हमने, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल ले लो ना, फर्स्ट आर्टिकल भी एक कॉस्ट है, जो फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, x है।
तो उसकी सेकंड कॉस्ट क्या हो रही है, सेकंड कॉस्ट उसकी क्या है, देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि अगर हम लोग सेकंड कॉस्ट ले लें कि सेकंड आर्टिकल कॉस्ट इक्वल होगी किसके, जब वो दुगनी हो रही है, दुगनी हो रही है कब, जब वो 3 ज़्यादा है, ट्वाइस है और 3 मोर देन है पहले वाले से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, आर्टिकल डे इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन वाज, टोटल डे जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 90 है। यानी इसको और इसको, इन दोनों को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम लोग को 90 मिलेगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच अदर। तो हम लोग को जो है ईच आर्टिकल की जो है वो कॉस्ट जो है वो बतानी है इसको। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक x ये ले लेंगे और फिर उसके बाद 2x प्लस का 1 ले लेंगे और इक्वल टू टोटल कितनी हो रही है, टोटल हम लोग की 90 है, कितनी है 90 है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 90 को ले लेंगे, x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस का x इज इक्वल टू क्या है 90 है, 90 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x है माइनस का 90 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो इसमें से 2 तो कॉमन आ नहीं सकता है, तो 90 2 ज़ा क्या हो जाता है 180 हो जाता है, 19 2 ज़ा 180। अब 180 को भाई ऐसे डिवाइड करो कि प्लस और माइनस करने पे तो 1 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, अगर मैं कहूँ कि 12 और 15, नहीं होगा, 12 और 13 ले लूँ तो 13 में से 12 गया, बच गया 1, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, डाउट जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ अपना। ठीक है, 13 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, तो 6 3 2 5 1, नहीं इससे तो नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं, दो नंबर ऐसा ही लेने हैं, 12 और 60, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। अगर हम लोग ले लें 12 में से 13, 16, 80, अच्छा लाओ डिवाइड कर लेता हूँ, सबसे इजी होता है क्या करो भाई डिवाइड कर दो, नहीं समझ में आ रहा तो 180 को हम लोग कर देते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 0 3 3 ज़ा 9, 0 3 1 ज़ा 3, अच्छा गलत हो गया, यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। अब आ जाओ देखो क्या हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 हो गया, और 5 3 ज़ा 15, 12 और 15 आ रहा है, 12 और 15, तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा ना। अच्छा गलत तो यही हो गया ना मेरा, देखो क्या हाँ गलत हो गया, क्या बोला है 3 मोर बोला है, 1 मोर नहीं बोला है, जब 3 ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, यही तो मैं सोचूं गलती कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। एक दिन में 2 आर्टिकल जो है, एक कंपनी जो है वो 2 आर्टिकल निकालती है, दोनों आर्टिकल की कॉस्ट बताने हैं। तो पहले वाले आर्टिकल की कॉस्ट को हमने एक्सलेट कर लिया, दूसरे वाले आर्टिकल की कॉस्ट वो खुद बता रही कि पहले वाले के ट्वाइस है, और पहले वाले के ट्वाइस का भी जब वो 3 मोर देन है तो 3 हम लोगों ने मोर देन कर दिया और पहले वाले से ट्वाइस कर दिया, और इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा, और यही चीज़ सिंपली हम लोग को बतानी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, जब यहाँ पर 3 हो जाएगा तो x जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x और 3x। अब 180 को जो है तुम लोग ले सकते हो किस में, 12 में, पहले बड़ी वैल्यू 15 में और 12 में, ठीक है, 15 में से 12 गया तो 3 बच जाएगा, और 15 और 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 ही आता है, 19 2 ज़ा 180 ये चीज़ है। अब सीधे सीधे इसको ब्रेक कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3 को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं 15 माइनस का 12 में, 15 में से 12 गया 3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या है x का मल्टीप्लाई है, x हो गया माइनस का 19 इज इक्वल टू 0 लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 15x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है हम लोग जो है x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2x प्लस का 15, माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर कुछ गलत हो रहा है क्या, अच्छा 2 को कॉमन ले लेंगे, 6 5 ज़ा 12, 6 अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो 6 2 ज़ा 12 हो जाता है, अब माइनस में आ जाओ, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, बचा 3 और 6 5 ज़ा 30,
तो चलो सही है, 6 को कॉमन ले लेना। देखो यहाँ पे क्या 12 है और हमें इससे मैच करना है, तो इससे मैच करने के लिए हमने 12 में से 6 कॉमन ले लिया, तो 6 2 ज़ा 12 और ये x भी यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, ये वाला x भी यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आ गया। और उसके बाद ये 6 जो है 90 में जो है 15 बार में आ जाता है। डिवाइड करके देख लो 90 को जैसे ही तुम लोग करोगे 6 से, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 9 में से 6 गया, 3 बच गया और 0, तो 6 5 ज़ा 30 होता है, कट जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो ये दोनों वैल्यू जो है 100 में हो गए, 2x - 5 2x + 5, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये सब मैं काट देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे जो है लिख दो क्या है कि 2x प्लस का 15 एक बार है, और उसके बाद क्या है x माइनस का 6 एक बार इज इक्वल टू 0 है। अब एक बार वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, लेकिन साइन माइनस हो जाएगा। और एक बार जो वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू 6। तो मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव वैल्यू ही कोशिश किया करो लेने की, पॉजिटिव वैल्यू ले लो। x इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव में 6 निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है, तो 6 को ले लो और माइनस ये वाली साइन को जो है वो छोड़ दो। तो 6x इज इक्वल टू, जैसे ही हम लोगों ने 6 ले लिया, तो यहाँ फर्स्ट आर्टिकल हम लोग का 6 हो जाएगा, कॉस्ट जो है 6 कॉस्ट हो जाएगी। कितनी कॉस्ट हो गई फर्स्ट आर्टिकल की, फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट 6 रुपीज़ हो गई। और सेकंड वाले आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2 6 ज़ा क्या हो गया 12 + 3, यानी कि कितनी कॉस्ट हो गई सेकंड वाले आर्टिकल की, 15 जो है वो कॉस्ट हो गई। तो ये तुम लोग का जो है ये फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वालों को ही लेने की कोशिश किया करो, नेगेटिव लोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। आंसर वो भी गलत नहीं, आंसर वो भी देगा, लेकिन पॉजिटिव ही लिया जाता है, यही रूल होता है। नेगेटिव को जो नेगेटिव माइनस में जो आता है, जैसे कि ये माइनस में आ रहा है, 15 यहाँ प्लस इक्वल को उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। और ये हम लोग का फाइनल आंसर, ये बता देना कॉस्ट जो है लेट की है उसी को। यहीं के साथ हम लोग का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस एक्सरसाइज में आई होप कि अच्छे से समझा दिया होगा। एक एक डाउट, कोई भी डाउट हो तो तुम लोग उसको कमेंट कर सकते हो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो तक के पहुंचाओ, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और उसके बाद जो है बेल आइकन को दबा दो, ताकि अब हम लोग जो अपना कल एक्सरसाइज 4.3 को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन तुम लोग तक तुरंत पहुँच सके।